तो श्री नारद जी बता रहे हैं ध्रुव जी को, बेटा जैसे भगवान का स्वरूप अतिशय सुंदर है, ऐसे उनका स्वभाव भी अत्यंत मधुर है, अति ललित स्वभाव है प्रभु का। सुख सागर भगवान के नक्षिक रूप का वर्णन करते हुए श्री नारद जी ने आगे कहा, श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजम्। नारद जी ने बताया उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है, नवनील नीरद सुंदर भगवान है, बनमाला धारण किए हुए हैं और बनमाला के रूप में भगवान अपने अनेक अनेक भक्तों के भाव ही धारण करते हैं। भ्रमर उस पर गुंजार कर रहे हैं और उन भ्रमरों की गुंजार और कुछ नहीं, वेद ध्वनि ही है। और चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हैं। किरीटिनं कुंडलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं। कंठ में कौस्तुभमणि शोभायमान है और तपे हुए सोने की कांति को भी लज्जित कर दे ऐसा पीतांबर भगवान पहने हैं। कटि प्रदेश पर कांची कलाप परयस्तं लसत कांचन नूपुरम। कटि प्रदेश में कंचन की करधनी है, श्री चरणों में नूपुर बज रहे हैं। दर्शनीयतमं शांतं मनोनयन वर्धनम। नारद जी कह रहे बड़ा दर्शनीय भगवान का रूप है, अत्यंत शांत भगवान की मुद्रा है। नारायण के स्वरूप का जब ध्यान किया जाता है तो यही कहा जाता है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं मेघवर्णं शुभांगम्। मन को एक अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय शांति प्रदान करने वाला प्रभु का नाम है और प्रभु के रूप का ध्यान है। शांत भगवान की मुद्रा है, शांतम। नारद जी ने कहा दर्शनीय है भगवान का रूप, देखने योग्य यही है। तभी अहिल्या ने कहा, देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, इहीं लाभ संकर जाना। ये पंक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। जब हिल्या कहती है कि जब श्राप दिया बड़ा कष्ट हुआ और बड़े दीर्घ काल तक मैंने ये असहनीय पीड़ा भोगी है। यहां कहते हैं पशु पंछी भी नहीं जाते थे उस आश्रम की ओर, कोई नहीं देखता था। क्यों? क्योंकि पति के द्वारा त्यक्ता वो ऋषि पत्नी वहां पर पड़ी है, कोई नहीं जाना चाहता उस ओर, कोई उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता। सत्पुरुष तो उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते। लेकिन जब संत की कृपा से, महर्षि विश्वामित्र की कृपा से जब श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, मुनि श्राप जो दीन्हा, कहती अति भल कीना। कह रही उन्होंने हमारा हित नहीं, हमारा परम हित किया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। यही लाभ शंकर जाना। आप अयोध्या कांड में पढ़िए, जब श्री राम लक्ष्मण जानकी जी वन में विचरण कर रहे हैं तो जो मार्ग में पड़ने वाले ग्राम हैं
जब ग्रामवासी जब श्री रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं, श्री जानकी जी का दर्शन करते हैं, वन में रहने वाले कोल किरात जब प्रभु का दर्शन करते हैं, तो कभी कोई कहता है ना कि देखो रानी की बुद्धि कैसी बिगड़ गई, जो ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। तो दूसरा कोई कहता है नहीं, रानी की बुद्धि नहीं बिगड़ी, विधाता हमारे अनुकूल हो गया है, नहीं तो हमारी ऐसी करनी कहाँ थी, कभी हम उनका दर्शन हो जाता। अरे हमने तो इनका दर्शन करके बोले जीवन का लाभ पा लिया, जो दर्शनीय था वो देख लिया, जो देखने योग्य था वो देख लिया। ये देव मुनि दुर्लभ दर्शन हमको हो गया। अरे हम तो कोल किरात हैं, ना हमारा आचरण पवित्र है, ना हमारा व्यवहार, ना हमारे जीवन में कोई जप तप है, ना कोई साधन संयम है, हमको कैसे इनका दर्शन होता। अरे विधाता हमारे अनुकूल हो गया, रानी की बुद्धि ऐसी कर दी, राजा ने इनको वन में भेज दिया और देखो हमको इनका दर्शन हो रहा है। तो दर्शनीय भगवान ही तो है, इन नेत्रों का लाभ यही तो है भाई, प्रभु का दर्शन पा लिया जाए, जो देखने योग्य है उसको देख लिया जाए। और फिर जब अहिल्या कहती है ना यही लाभ शंकर जाना, जब अहिल्या शंकर कहती है तो शंकर कहने से तात्पर्य क्या है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। माने त्रिभुवन के गुरु यही बात कह रहे हैं कि भाई ये जो नेत्र मिले हैं, इन नेत्रों का परम लाभ परम फल यही है कि ये जो सुख सागर भगवान की दर्शनीय मूर्ति है, अंग अंग सुंदर भगवान है, फिर इनका दर्शन पा लिया जाए। कैसे कामना से, क्रोध से, कलुष से भरा हुआ नरवाहन आया श्री महाप्रभु जी के पास। महाप्रभु जी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अरे नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नख सिख सौंदर्य, काम दुख निकंदिनी। आचार्य का एक एक शब्द तो मंत्र होता है ना। हम किसी की बात माने न माने, किसी की बात में हमारा भरोसा हो ना हो, पर हमारे आचार्य ने जो कहा है वो तो एक एक शब्द हमारे लिए मंत्र स्वरूप है ना। हमारे महाप्रभु कह रहे हैं प्रभु का रूप कैसा है, कह रहे नख सिख सौंदर्य, काम दुख निकंदिनी। जन्म जन्म से जीव का दुख क्या है, संसार की कामना ही तो जीव का दुख है। कामना चली जाए, चाह गई तो चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह। संत कहते हैं भाई सबसे बुरा क्या है, अरे चाह बुरी, और सबसे बुरी चाह नीच से नीच। संत कहते हैं चाह बुरी, सबसे बुरी चाह नीच से नीच। अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। कामना ही तो जीव का दुख है, कामना ही तो जीव का कष्ट है। और कह रहे वो कामना नष्ट हो जाती कैसे, प्रभु का दर्शन करने से। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। मंत्र दिया है महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी की वाणी में स्थान स्थान पर मंत्र मिलता है। महाप्रभु कह रहे दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। और फिर एक स्थान पर महाप्रभु जब कहते हैं कि देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अरे सामने रस का समुद्र लहलहा रहा है, केवल नेत्र पुटों से इसका पान ही तो करना है। प्रभु निहार। इसलिए महाप्रभु ने और बहुत अधिक ना कहते हो, केवल इतना कहो, अरे अलम विषय वार्ता है, उसकी बात मत करो, वो कोई बात करने योग्य बात थोड़ी है। अरे प्रभु की बात करो, देखो प्रभु को देखो। अहंकार से, क्रोध से भरा नरवाहन आया है, कलुष लेकर आया है मन में। पर महाप्रभु जानते हैं कि इसके हृदय का कलुष कैसे धुलेगा, इसका मन कैसे निर्मल होगा। इसलिए महाप्रभु जी ने कुछ ना कहकर कहा नरवाहन प्रभु निहार। देख राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर। तब नरवाहन ने कहा, अरे जब महाप्रभु वृंदावन की महिमा सुना रहे थे, नरवाहन ने कहा अच्छा मैं तो जानता ही नहीं था, मैं इस वृंदावन का राजा हूं। महाप्रभु ने कहा, अरे मूर्ख, वृंदावन के राजा रानी तो ये बैठे हैं, वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी। अरे इनको देख, इनको निहार। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नार। अरे देख नक्सिक सौंदर्य, तेरे हृदय में जो कामना का दुख है, कामना जन्य जो दुख है, कह रही है उस दुख का सदा सदा के लिए निवारण करने वाला रूप है।
मनसिज ताप निवारे। सदा सदा के लिए मति को निष्काम केवल भगवान के रूप का ही ध्यान कर सकता है। हाँ, पर रूप ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले दीर्घ काल तक निष्ठापूर्वक नाम जप आवश्यक है। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। आप मेरी बात मान लो कि अगर आप निष्ठापूर्वक गुरु के वचन में विश्वास करके, नाम में साधन बुद्धि ना करके अपितु साध्य बुद्धि करके, कोई भी कामना अपने मन में न रखते हुए केवल आप नाम जपे जा रहे हैं या केवल रटे जा रहे हैं, तो जो नामी है उसके रूप का स्फुरण अवश्यम भावी है। बीज पड़ता है भाई तो फल आता ही है, अवश्य आता है, देर सवेर आता है। एक बात का ध्यान रखा जाए कि जब हम नाम जपते हो, पहले तो नाम में हमारी साधन बुद्धि ना हो। हम ये ना समझे कि भाई नाम साधन है, इससे कुछ मिलेगा। नाम ही साध्य है। और दूसरा, नाम अपराध से बचा जाए। नाम जप करते करते हम नामापराध से बचे रहें। किसी की निंदा ना हो, किसी के प्रति कोई अहित की भावना हमारे मन में ना हो, किसी का अहित चिंतन हमारे मन में ना हो। देखो, एक विधात्मक साधन होता है, माने क्या करना चाहिए, लेकिन एक निषेधात्मक साधन भी होता है। आपको सरल करके समझाऊं, आप ये मत कहो कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, आप ये कहो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक ये संकल्प है कि मैं सच बोलूंगा, एक ये संकल्प है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक ये संकल्प है कि मैं सबका भला करूंगा, एक ये संकल्प है मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। नाम जप करते करते जो नहीं करना है वो ना करें हम, तो बड़ी शीघ्र नाम जप का परिणाम आता है। अरे चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, हर युग हर काल में नाम का प्रभाव प्रकट है, और कली में तो विशेष रूप से प्रकट है। और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। हमारे जीवन में नाम जप का जो परिणाम आना चाहिए, जो सुफल हमको प्राप्त होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि साथ साथ जो नहीं करना चाहिए वो भी हम करते चले जा रहे हैं। बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं। किसी का अहित चिंतन भी हो जाता है, समय भी व्यर्थ गंवा देते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख भी लेते हैं, साथ साथ में नाम जप भी हो रहा है। इससे जाने अनजाने नामापराध बनता है। और जो नाम के जप स्वरूप जो प्राप्त होना चाहिए उससे हम दूर बने हुए हैं, उससे हम अब तक वंचित हैं। नहीं तो सेवक जी महाराज तो कह रहे नाम रटत आई सब सोही, रटत। क्योंकि सेवक जी जब नाम जप रहे हैं ना, तो सारी चेतना नाम पर एकाग्र है, सब ओर से वृत्ति सिमट गई। रोम रोम श्री हरिवंश कह रहा है। और भोली सखी कहती है भाई नाम का जप तो यही है, रोम रोम रग रग जब बोले तब कछु स्वाद नाम को आवे। ऐसे अपने हृदय की बात है, पर आपसे कह रहा हूं कि मेरे मन की तो इच्छा अभिलाषा ही केवल एक यही है। अभी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि भाई हमको दर्शन हो जाए, हम कहीं पहुंच जाएं। अभी तो केवल ये इच्छा है कि रोम रोम और रग रग नाम का उच्चारण करें। एक बार वो जो नाम की खुमारी है वो हमको मिले, अभी और कुछ नहीं चाहते। एक इसी लक्ष्य पर सारा ध्यान एकाग्र है। अब प्रभु कृपा करहु ई भांति, सब तज भजन दिन राति। किसी संत का दर्शन होता है तो भी मैं मन ही मन यही कहता हूं, मुझे आप सबका दर्शन होता है, आप सब यहां बैठे हो, आपके रूप में जो भाव प्रभु है, मैं उनसे भी यही कहता हूं। ठाकुर जी का दर्शन करूं तो भी यही कहता हूं। यद्यपि हम इस योग्य नहीं है, हमारे पास कोई भी पात्रता नहीं है, पर कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। ऐसे तो किसी के वश की बात नहीं है, काहू की बस नाई। पर स्वामी जी कहते तुम्हारी कृपा थे सब होए बिहारी बिहारिन, आपकी कृपा से सब होता है। ये चाहते हैं। रोम रोम
रग रग जब बोले तब कछु स्वाद नाम को। कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़ी देर तक मान लो किसी को ज्वर रहे तो उसकी जिह्वा का स्वाद समाप्त हो जाता है। भोजन तो करता है लेकिन खट्टा मीठा कोई स्वाद उसको नहीं आता है, बस केवल पेट भरता है। ऐसे ही क्योंकि दीर्घ काल से हमको भी वासना का विष चढ़ा है, हम भी वासना के ताप से तप रहे हैं, इसलिए अभी कोई नाम का स्वाद नहीं आ रहा है। अरे रोम रोम रग रग जब बोले तब कछु स्वाद नाम को आवे। और जिन जिन संतों की नाम में प्रीति हुई वो तो यही कहते हैं, फिर सब भूल गया, फिर तो कहते हैं बस सांस सांस नस नस से रसे, और सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम राम राम। सपने में भी न बिसरे नाम। अवश्य मिलेगा नाम का प्रसाद, आपको अवश्य मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अरे भगवान के सब स्वरूपों में जो नाम प्रभु हैं वो तो सबसे अधिक दयालु हैं। वैसे कहा जाता है जो भगवान का अर्चावतार है वो सबसे दयालु है, सबको सुलभ है। पर मैं कहता हूं कि अर्चावतार से भी जो भगवान का नामावतार है वो और दयालु है। भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा भी सब नहीं कर पाते हैं। किसी काल किसी स्थिति में आपको निषेध कर दिया जाता है, भाई आपको मंदिर नहीं जाना, आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना। पर नाम तो किसी भी समय आप जप सकते हैं, आप रट सकते हैं, आप ध्या सकते हैं, आप गा सकते हैं। उससे तो कभी दूरी नहीं है, किसी काल में दूरी नहीं है, किसी स्थिति में दूरी नहीं है। नाम प्रभु तो सर्व को सर्व काल में सर्व स्थिति में स्वीकार करते हैं। नाम जपते जपते नाम अपराध ना हो, जो हमसे बराबर हो रहा है, जो हमसे सतत होता है, इसीलिए नाम जन्य आनंद नाम का स्वाद नहीं प्रकट हो रहा है। देखो भीतर कुछ मिला तभी बाहर ये सब छूटेगा, कहने सुनने से नहीं छूटता है। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। कहने सुनने से नहीं छूटेगा, भीतर कुछ मिलेगा तो बाहर का ये प्रपंच, बाहर की ये दौड़ छूटेगी। रसबल छूटे जो विषय रस तब पावे विश्राम। देखा देखी छोड़ दोगे, यहां दौड़ोगे वहां दौड़ोगे, कि दोनों दुख तहां हुई। कोई आधार चाहिए, अनुभव का आधार चाहिए, और भीतर कुछ प्राप्त हो उसकी विधि तो यही है भाई। हमारे पास तो एक नाम की डोर है, इसलिए मैंने कहा जब गुरु की कृपा से नाम मिल गया है तो जो थोड़ी सावधानी अपेक्षित है ना वो हम अवश्य रखें। फिर नाम की कृपा से नामी का स्वरूप स्फुरित होता है। और एक बार छवि देखी, बोली सखी क्या कहती हैं, एक बार छवि देखी तिसको त्रिभुवन तृण सम लागे है। जो है यहाँ का सोना अनत का दंपति पानिप पागे है। जो है यहाँ का सोना अनत का दंपति पानिप पागे है। एक बार छवि देखी तिसको त्रिभुवन तृण सम लागे। आप भोली सखी जी की वाणी का दर्शन करो, क्या क्या न्यौछावर उन्होंने प्रिया जी के चारों चरणों की नख चंद्रिका पर नहीं कर दिया है। क्या क्या न्यौछावर वो प्रिया जी की चितवन और मुस्कान पर करते हैं। क्योंकि वस्तुतः उस रूप के जैसा तो बस वो रूप ही है। अब कहने को तो भाई इतना ही कहा जा सकता है ना, भगवान बहुत सुंदर हैं, सबसे सुंदर हैं, बस इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। वाणी की तो एक गति है ना, वो तो आगे जाकर रुक जाती है। शब्दों की अपनी एक सीमा है। वाणी को मौन हो जाना पड़ता है। इतना ही कहेंगे ना कि बनी वृषभानु नंदिनी आज, इससे अधिक और क्या कहेंगे। सब कहने के बाद भी अंत में महाप्रभु यही तो कहते हैं, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश
कछुक जस गावे। हम तो इस रूप का गान करके तन मन वाणी पवित्र कर रहे हैं, पर तेरो रूप कहत नहीं आवे। ये जो चर्चा हो रही है इसीलिए हो रही है ताकि हमारे उर अंतर में ये जो दर्शनीय रूप है, जो देखने योग्य भगवान का रूप है, उसको देखने की लालसा जगे, इच्छा हो हमारे मन में, भाई हम भी कभी देखें। आज तक तो जो है वो सुना है, लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं, सुना है दिन में उन्हें तितलियां सताती हैं, रात में जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। कहने वाला कहता है भाई बहुत कुछ सुन लिया, अब ये सब बात है, फिर चलो बात करके देखते हैं। ये जो चर्चा है ये हमारे भाव का उद्दीपन करने के लिए है, हमारे भीतर भी वो दर्शन की लालसा जगे। कैसे बाईसा कहती हैं, दरस बिन दुखण लागे ने, शब्द सुनत मेरी छतियां कंपे, शब्द सुनत मेरी छतियां कंपे, ईठे लागे बे दरस बिन दुखण लागे ने। और मैं तो कहूं कि ऐसा नहीं कि भगवान का दर्शन होगा तो सब छूट जाएगा, दर्शन की इच्छा ही हुई तो सब छूट जाएगा। दर्शन तो रोम रोम को किसी अनिर्वचनीय आनंद से तृप्त कर देने वाला है। यल्लब्धवा पुमान् तृप्तो भवति, पर दर्शन की इच्छा ही हो जाए तो सब छूट जाए। हाँ, पर इतना अवश्य मैं आपको कहता हुआ आगे बढ़ूं, लाख लाख कहने सुनने पढ़ने लिखने से गुरु की बात मानना और फिर गुरु जिस तत्व की बात कर रहा है उसको जानना अच्छा है। लाख लाख कहते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, कहने सुनने और पढ़ने लिखने से व्यक्ति पंडित विद्वान तो हो सकता है, लेकिन बंधन मुक्त नहीं होता। बंधन मुक्त तो गुरु की बात मानकर प्रभु को जानने से ही होगा। ये बड़े काम की बात संत कहा करते हैं। फिर लाख लाख कहने सुनने लिखने पढ़ने से व्यक्ति पंडित हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, बड़ी बड़ी कीर्ति हो जाएगी, बड़ा यशस्वी हो जाएगा, बड़ा सम्मान मिलेगा। लेकिन ये सब मिल जाने से बंधन तो नहीं छूटेगा ना, बंधन से मुक्त तो नहीं होगा, बंधा तो द्वंद्व के बंधन में ही रहेगा। बोले लेकिन गुरु की बात मानकर प्रभु को जान लेने से जीव बंधन मुक्त होता है। इसीलिए भले आप कहिए सुनिए मत, भले आप पढ़िए लिखिए मत। नामदेव जी ने जनाबाई को कहा विठ्ठल विठ्ठल कर, वो करने लगी और करते करते नाम रटत आई सब सोही, प्रभु का स्वरूप स्वभाव जान लिया, बंधन मुक्त हो गई। कोरे पोथी के जो पंडित हैं वो पंडिताई झाड़ते रहे और वो विठ्ठल विठ्ठल करके भव पार लग गई। बड़ी बात है भाई, जो जीवन भर कहते रहे सुनते रहे, कभी स्वयं उसका अनुभव भी किया कि नहीं किया। और अनुभव करने के लिए, जानने के लिए गुरु की बात को मानना आवश्यक है। गुरु के शब्द के प्रति आपका समर्पण हो, पूर्ण समर्पण, श्रद्धा में अभाव ना हो, विश्वास में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दुर्बलता ना हो। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले जिसने ये सोच लिया कि मुझे अभी भगवान नहीं मिल सकते, उसने स्वयं ही द्वार बंद कर लिया। क्या पता भगवान अभी मिलने के लिए तैयार हो। और ऐसा भी कुछ है सोचो जो भगवान नहीं कर सकते हो, बल्कि जाकर भगवान को चुनौती देनी चाहिए। झूठे ही कहते हो तुम, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब तुम्हारे बारे में यही कह रहे हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो भगवान कहेंगे हाँ सही तो कह रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बोले सब कुछ कर सकते हो तो हमसे अभी मिलके दिखाओ। भगवान की भक्ति ये सब रीति नीति सिखाती है। भगवान का भक्त जानता है कि ये जो सारे संसार को इनकी माया ने बांध रखा है, इनको कैसे बांधना है।
सारे संसार को इनकी माया नचाती है, भक्त भगवान को अपने इशारे पर नचाता है। ठुमक ठुमक नाचते हैं कन्हैया के नहीं, रस खान गाते हैं ताई अहीर की छोहरियां, छचियावर छाछ में नाच नचावे। जो अपने अपने भ्रू विलास से माया को नचाता है, गोपियां उसको नचाती है। भक्त जानता है ये सब रीति नीति, भक्ति सिखाती है, भक्ति देती है, ये भाव का वैभव। गोस्वामी जी दावा ठोकते हैं, आप कहते हो कि हमारा आपसे संबंध क्या है, आप देखो हमारे आपसे सभी संबंध हैं। आप कहते हो कौन सा संबंध है, हम कहते हैं सभी संबंध है, सभी संबंध है हमारे आपसे। आप दयालु हैं, हम दीन हैं, आप दानी हैं, हम भिखारी हैं, आप पतित पावन हैं, और हों प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। जो नाता आपको भाई आप वो स्वीकार कर लीजिए, आइए तो सही, मिलिए तो सही, हमको दर्शन तो दीजिए। तो ही मोही नाते अनेक, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, मानिए जो भावे, तो ही मोही नाते तुलसी कृपालु, तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। ब्रह्म तू जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो। ब्रह्म तू जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो। नाथ नाथ पितु सखा, नाथ नाथ पितु सखा, सब विधि हितु मेरो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन
दीन। ऐसे ही भोली सखी कहती है, सब नाते हैं तुमसे ही मानो। तो एक युक्ति है, और वो युक्ति भक्त जानता है, वो युक्ति संत जानता है। अब सही बात तो है, कहो भगवान से कि संसार तुमको करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम कह रहा है, शास्त्र पुराण भी तुमको यही कह रहे हैं, संत भक्त भी तुमको यही कह रहे हैं। तो हम देते हैं तुमको एक चैलेंज करके दिखाओ, हम देते हैं तुमको चुनौती, अभी हमसे मिलके दिखाओ, कहो तो सही, देखो क्या प्रतिक्रिया आती है। आप प्रश्न तो रखो, देखो क्या उत्तर देते हैं वो आपसे। इसी को कहते हैं भगवान से लगे रहना। जो कबीर जी ने कहा ना, हरिसों लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। इसी को कहते हैं भगवान से लगे रहना। लगे रहिए किसी ना किसी प्रकार से, बस मन भगवान के निकट रहे, आपका भाव जो है वो भगवत सन्निधि में रहे, वहां से ना हटे। अब देखो भाई, सब समय माला भी नहीं कर सकते, सब समय पूजा भी नहीं कर सकते, लेकिन रहना सब समय भगवान के निकट है, रहना सब समय भगवान के पास है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार से भक्त लगा रहता है भगवान से। कभी नाम जप है, फिर कभी कथा सुन ली, कभी सुना दी, कभी सेवा कर ली, कभी पूजा कर ली, कभी कीर्तन कर लिया, कभी ऐसे भगवान से दो बात कर ली। लगे रहना है प्रभु से, तभी बनते बनते बात बनेगी भाई। हम जैसे जैसे दिन रात संसार से लगे रहते हो ना, जैसे अपने नवजात शिशु के साथ दिन रात माता लगी रहती है कि नहीं। गोद में बालक है, बालक तो अभी ऊ आ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता, फिर भी माता उससे दिन भर बात करती है, नहीं करती? बोलती है बालक से कि नहीं? 10-10 तरीके की बात बालक से करती है, बालक तो कोई उत्तर नहीं देता, फिर भी उससे लगी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है एक दिन बोलेगा। ऐसे लगे रहो भगवान से। अच्छा, बालक तो बेचारा फिर भी 2-5 साल से पहले नहीं बोल सकता, प्रभु चाहे तो तत्काल उत्तर दे सकते हैं, वो तो समर्थ हैं। ये जो चर्चा आरंभ हुई, इसी बात से आरंभ हुई ना भाई, भगवान तो सर्व समर्थ हैं। तो ये आप अपनी ओर से ये द्वार बंद मत करो, आप अपनी ओर से ये आड़ मत लगाओ कि नहीं अभी मुझसे भगवान नहीं मिल सकते, अभी नहीं मिल सकते तो कभी नहीं मिल सकते। क्या लगता है आपको जब आप ये कहते हो अभी भगवान नहीं मिल सकते, माने आप ये समझते हो कि कभी ना कभी आप योग्य हो जाओगे और भगवान मिलेंगे, ऐसा लगता है? तभी तो ये कहते हो अभी नहीं मिल सकते। अभी नहीं मिल सकते तो भाई कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि हम तो जैसे आज हैं वैसे ही सदा रहने वाले हैं। जब तक प्रभु मिलेंगे नहीं तब तक हम तो ऐसे ही थे, हम तो भाई ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे। हम में कौन सा परिवर्तन आने वाला है? कभी थोड़ा सत्वगुण बढ़ जाएगा, कभी रजोगुण तमोगुण बढ़ा रहेगा। हम तो भाई ऐसे त्रिगुण के अधीन कल भी थे, माया से बंधे हुए आज भी हैं, कल भी रहने वाले हैं। तो प्रभु आपको ही मिलना पड़ेगा, ये निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। तो अपनी ओर से ये द्वार बंद मत करिए। इसी को तो कहते हैं संत की बात का लाभ लेना। संतों को ही मुख से मैंने सुना है, बोले संत के शब्द से कमाई की जाती है, संत के शब्द से लाभ लिया जाता है। संत ने तुमको कहा भजन करो भगवान मिलेंगे, अब अपनी ओर मत देखो। वहां अपनी ओर देख के तो शबरी यही कहती हैं, अधम ते अधम हीन में नारी के ही विधिया स्तुति करम तिहारी। अपनी ओर देखती है कि अरे प्रभु मुझे तो कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था आप आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है आप आएंगे, इसलिए आपको आना पड़ा। और मैं जानती थी आप आएंगे। वो जानती है तभी तो रोज मार्ग बुहारती है, वो जानती है तभी तो रोज फल चुनकर लाती है। हाँ, इतना अवश्य है, गुरु ने कहा था आएंगे, ये नहीं कहा था कब आएंगे। तो उसने कहा भाई गुरु ने कहा है आएंगे, अब हो सकता है आज ही आ जाएं। आप एक बार शबरी जी की स्थिति की कल्पना करो, एक बार आप उस स्थिति का चिंतन करो। वो रोज मार्ग बुहारती है, वो रोज फल चुनकर लाती है। इसका अर्थ ये कि उसको लगता है भाई कभी भी भगवान आ सकते हैं, उसको नहीं लगता है कि बहुत समय बाद भगवान आएंगे।
आधे ही शाम को आ जाएंगे। अरे भावुक जन तो उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं, कहते हैं हवा चलती है, पेड़ का पत्ता हिलता है और उसको लगता है राम आ गए, दौड़ कर जाती है, द्वार पर देखती है, अरे राम आ गए, राम आ गए। ऐसे प्रतीक्षा करते करते रोम रोम राममय हो गया। लेकिन उसको एक बात का विश्वास है, आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है, साधु का कहा तो वृथा नहीं जाए। इसलिए मैंने कहा गुरु की बात मानकर उसको जाना जाता है। जब गोस्वामी जी कहते हैं सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। अब अगला प्रश्न है, सोई जाने जही देहु जनाई, फिर किसी को जनाते हैं किसी को नहीं जनाते, ऐसा भेदभाव, ऐसा पक्षपात भगवान क्यों करते हैं? इससे तो भगवान के स्वरूप में वैषम्य दोष आता है। माने किसी को जनाए किसी को न जनाए, इससे भगवान के स्वरूप में, स्वभाव में वैषम्य दोष आता है, जो भगवान में है नहीं। किसको जनाते हैं? फिर जो गुरु की बात पूर्ण रूपेण मानता है उसको प्रभु स्वयं को जनाते हैं। इसीलिए कहा कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। तो गुरु ने कहा है नाम जपो भगवान मिलेंगे। अब अपनी ओर नहीं देखना है, मिलेंगे। एक गुरु के शब्द पर शिष्य सब कुछ कमा लेता है। एक शब्द पर वो सब कमा लेता है, क्योंकि वो जानता है गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई, गुरु का शब्द। अरे कबीर जी यही तो कह रहे, संत शब्द लग उतरे पार। संत के शब्द की नौका में बैठकर मेरे भव से पार उतर गए। और कैसे? कह रहे जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। ये बड़ी उपलब्धि कबीर जी अपनी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जैसा शुद्ध आया था वैसा ही शुद्ध जा रहा हूं। तभी तो मरने के लिए वहां मगहर गए, शरीर छोड़ने के लिए मगहर गए, जहां कर्म नासा बहती है। कह रहे जहां जिसके दर्शन करने से आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। रहते कहां है कबीर जी? रहते कहां है? काशी, जहां मरने वाले को सहज ही महादेव मुक्ति प्रदान करते हैं। उसके कान में तारक मंत्र सुनाते हैं और विश्वनाथ मुक्त कर देते हैं। उस काशी को छोड़कर कबीर जी मगहर जा रहे हैं। किसी ने कहा क्यों? बोले अरे जो कबीर काशी मरे तो राम ही कौन निहोर। बोले यहां मरा तो सारा संसार कहेगा काशी की कृपा से मुक्त हो गया। जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहोर। बोले मैं जीते जी मुक्त हुआ हूं गुरु की कृपा से। हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरे मरी है संसार। तो कह रहे मैं जीते जी मुक्त हुआ हूं मेरे गुरु की कृपा से। और उपलब्धि क्या है? कह रहे जो की त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जैसा शुद्ध आया था वैसा ही शुद्ध भगवान के पास जा रहा हूं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन ये हुआ कैसे? कह रहे संत शब्द लग उतरे पार। तो इतनी बात गुरु के मुख से सुनने को मिल जाए, बोले बेटा भजन कर, भगवान कृपा करेंगे। फिर और क्या सुनना है? फिर तो करो। फिर करने में किस बात की देर है? कि कृपा करेंगे भगवान, भगवान कृपा करने को बाध्य हैं, उनको करनी पड़ेगी। उनके पास कोई उपाय नहीं है। गुरु ने एक बार कहा भजन करो भगवान कृपा करेंगे, तो भगवान कृपा करेंगे, वो करने को बाध्य हैं। उनके पास कोई और उपाय नहीं, उनके पास कोई और मार्ग ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है कहीं जाने का। वो बचकर जा ही नहीं सकते।
आपकी ओर नहीं देख सकते वो, आप में कोई योग्यता पात्रता है कि नहीं। उनके सन्मुख तो संत का शब्द है। वाल्मीकि कहते हैं राम राम नहीं कहा जाता, लेकिन संतों ने कहा भाई देखो कितना पूर्व का इसका पाप है, इसकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं आ रहा, पर संत ने कहा भाई कल्याण तो इसका करना ही है, कैसे करें। अच्छा ठीक है, मरा मरा तो कहे, अब मरने मारने का अभ्यास तो बरसों का था, अब बोले मरा मरा तो मैं कहूंगा, कह सकता हूं। और वैसे भी जो राम का नाम ना जप सके वो तो मरा ही मरा, अब मरा और कि कब मरा, वो तो मरा मरा तो वो है ही। तो उन्होंने कहा ठीक है राम राम नहीं तो मरा मरा कहे। और जब गोस्वामी जी कहते हैं और महादेव इस बात की साखी भरते हैं, उल्टा जपत जगत सब जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समान। छोटी सी लेकिन बड़े काम की बात है। हम सबको लगता है ना भाई अभी हमसे भगवान कैसे मिलेंगे, लगता है ना अभी कैसे मिल जाएंगे भगवान। अर्थात कहीं भीतर ये बात है कि भाई हाँ हम भजन करेंगे, योग्य हो जाएंगे, तब हमसे भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कभी, इस भूल में मत रहना कि तुम कभी योग्य हो जाओगे। अब जैसे टूटे फूटे हम हैं, ऐसे मिलना पड़ेगा भगवान को। अब जब ऐसे ही मिलना है फिर देर क्यों लगाते हो प्रभु, फिर किस बात की देर करते हो। हम भी रोज रोज आकर तुमसे खींचातानी करते रहे, इससे अच्छा एक बार हमसे मिले ही लो, उसके बाद तुम जहां हो वहीं रहना, हम यहां हैं यहीं रहेंगे, आपका नाम जपेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपकी कथा कीर्तन करेंगे। एक बार हमसे आकर मिल लो। अब देखो बात बात में मैंने आपको बड़े रहस्य की बात बता दी। आपको बनाना हो तो अब अपना काम बना लो, इसी से बन जाएगा। इतने से ही काम बन जाएगा। हाँ बस इतना अवश्य है कहकर मैं फिर आगे बढ़ूं कि भाई नामापराध से बचते हुए नाम का आश्रय हो। एक प्रकार से अपनी ओर से तो भगवान ने अपने आप को दे ही दिया है। नाम मिला तो भगवान ने अपने आप को दे ही तो दिया। इसलिए जो एक छोटी सी बात और मैंने कही उसका भी ध्यान रखते हुए, जो निषेधात्मक साधन है हमारा प्रयास हो वो हमारे जीवन में हो। हम ये कहें ना कहें कि हम सदा सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हम सबका भला करेंगे, ये हम ना कहें ना करें, हमारे द्वारा किसी का अहित नहीं होगा, किसी के प्रति अपने मन में अभाव नहीं रखेंगे, सबके प्रति सद्भाव रखें न रखें, किसी के प्रति अभाव नहीं रखेंगे। और आप देखना इससे बड़ा व्यापक परिवर्तन जीवन में आता है। और ये सारी चर्चा किस लिए? नारद जी ने नारायण के उस दिव्य अपरूप रूप का वर्णन क्यों किया? एक आदमी भूखा हो, उसको पहले ही भूख लगी हो, तो ऋषि पहले ही कह रहे हैं भाई मुझे भगवान से मिलना है और केवल भगवान से ही मिलना है, तो व्याकुल तो वो है ही। अब जब नारद जी ने रूप का भी वर्णन कर दिया, तो जैसे एक व्यक्ति जिसको भूख तो पहले ही लगी हो और उसको उत्तमोत्तम व्यंजनों का विवरण आप और सुनाओ, फिर तो भाई भूख के मारे बेहाल हो जाएगा ना, फिर तो उसको उठते बैठते सोते जगते भोजन ही भोजन दिखेगा। नारद जी ने यही किया। नारद जी ने देखा भाई ये भगवान से मिलने के लिए आतुर तो है ही, व्याकुल तो है ही। नारद जी ने थोड़ा रूप का वर्णन और सुना दिया। और नारद जी जो वर्णन कर रहे हैं वो तो भाई आंखों देखी बात है। हम जो वर्णन करते हैं वो तो कई सुनी बात है। नारद जी जो वर्णन कर रहे हैं वो तो आंखों देखी बात है। जैसे जैसे नारद जी कहते गए वैसे वैसे ध्रुव जी के हृदय में, हृदय पट्ट उनका साफ स्वच्छ था, मन का दर्पण स्वच्छ था, हृदय के उस दर्पण में वो रूप झलकने लगा। अब तो ध्रुव जी की व्याकुलता का, आतुरता का क्या कहना। नारद जी ने जो भूख थी भगवान से मिलने की, भूख बढ़ा दी। और यही सत्संग का फल है, यही सत्संग का प्रसाद है। भगवान से मिलने की इच्छा, भगवान से मिलने की भूख बढ़ जाए। हम इसीलिए आते हैं यहां पर
ये रोज ये सब बात हम यहां कहते सुनते हैं, इसीलिए केवल एक ही प्रसाद है इसका, प्रभु से मिलने की इच्छा बलवती हो जाए। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ऐसा नहीं कि भगवान मिलेंगे सब छूट जाएगा, केवल भगवान से मिलने की इच्छा मात्र से सब छूट जाता है, अवश्य छूट जाता है, कुछ नहीं रहता। वो इच्छा किसी और को रहने नहीं देती। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और अंतर जहां केवल भगवान से मिलने की इच्छा मात्र होती है, उस इच्छा में इतना प्रकाश है, उस इच्छा में इतना सामर्थ्य है। और ये तो मुझे लगता है आप प्रत्यक्ष में देख सकते हो। कोई निकला साधक प्रभु से मिलने के लिए, अरे प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं तो सब छुड़ा दिया। वो जो घर संसार व्यवहार है, जो किसी भी प्रकार लाख लाख प्रवचन सुना लो, जिसका नहीं छूटता है उसका भाई नहीं ही छूटता है। जिसके मन में भगवान से मिलने की इच्छा है, वो ना तो किसी से अनुमति लेता है, ना किसी से मार्ग पूछता है, चल देता है ना। अरे वो प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं तो सब छुड़ा दिया। कोई गारंटी थोड़ी उसको मिली है कि हाँ भाई मिल ही जाएंगे भगवान। पर वो जो इच्छा है, उसने तोड़ दिए सब बंधन, चल दिया वो। और जो चला है भाई वो तो पहुंचेगा। आज पहुंचे कि कल पहुंचे, चलने वाले का पहुंचना तय है, निश्चित है। और जो भगवान के लिए चला है, उसका तो पहुंचना चलते ही निश्चित हो जाता है। एक और बात गांठ बांध कर रख लेना, प्रभु के लिए जो चला है उसका पहुंचना प्रथम पग रखते ही निश्चित हो जाता है, सुनिश्चित। वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर उसकी भावना में, उसकी इच्छा में अगर कोई मिलौनी नहीं है, केवल प्रभु हैं। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे ना। नन्हे से ध्रुव जी चले, आगे आकर खड़े हो गए नारद जी। गुरु भी कैसा मिला, जो सर्व समर्थ है, जिसके जीवन में आया उसको भगवान से मिलाकर ही छोड़ा। नारद जी जिसके जीवन में आए हैं उसको भगवान से मिला दिया। प्रहलाद जी को तो गर्भ में ही सत्संग देकर कृतार्थ कर दिया। इसे तो चिढ़ गए थे ब्रह्मा जी, बोले जिससे मिलते हो थोड़ी देर के लिए भी मिलो। बोले हमारा सब काम धंधा तुमने चौपट कर दिया, इसलिए कहा तुम्हारा ज्यादा देर तक रुकना ही ठीक नहीं है, कहीं तुम चलते ही रहो। थोड़ी देर किसी के पास तुम रुकते हो, बोले उसके मन में कोई ऐसा बीज डालते हो, बोले वो बिल्कुल हमसे विमुख होकर चल पड़ता है। ब्रह्मा जी का कार्य सृजन, सृष्टि, संसार बढ़ाओ। बोले थोड़ी देर के लिए तुम जिससे मिलते हो, बोले वो हमसे विमुख होकर चल पड़ता है, हमारी अवज्ञा करके चल देता है। ब्रह्मा जी से सहन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम थोड़ी देर से ज्यादा कहीं रुक ही मत पाओ, तुम्हारा रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। जिससे मिले नारद जी उसको लगा दिया भगवान की ओर। नारद जी जैसा समर्थ सदगुरु मिल गया, जो देखकर आया है प्रभु को, जो देखता ही रहता है, ऐसा सदगुरु मिल गया। और ऐसे रूप का वर्णन नारद जी ने किया कि ध्रुव जी आकुल व्याकुल हो गए प्रभु के उस अपरूप रूप की झांकी पाने के लिए, उस रूप का दर्शन करने के लिए। पद्भ्याम नखमणि श्रेण्या विलसद्भ्याम समर्चता हृत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्य माक्रम्यात्मन्यवस्थितम्। तारा जी ने कहा बेटा जैसा रूप मैंने तुझे बताया, तो इस रूप को अपने मन ही मन में निरंतर ध्यान करते हैं। बोले एक दिन प्रभु प्रसन्न होकर उनके हृदय कमल पर अपने चरण कमल प्रतिष्ठित कर देते हैं, उनके हृदय मंदिर में आकर विराजमान हो जाते हैं। स्मयमानमभिध्यायेत् सानुरागावलोकनम् नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम्। नारद जी ने कहा बेटा ये जो सब अंगों का ध्यान मैंने तुझे बताया, इस प्रकार पहले इस सुखासन में स्थिर होकर दीर्घ काल तक
प्रभु के इन इन श्री अंगों का ध्यान करें, और जब प्रभु के ध्यान में मन स्थिर हो जाए तब इस बात का ध्यान करें कि बड़ी अनुराग भरी, बड़ी कृपा भरी दृष्टि से भगवान मेरी ओर देख रहे हैं, मुझे निहार रहे हैं और मुझे देखते देखते मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब ध्रुव जी अपनी ओर थोड़ी देखेंगे, गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं, मेरी ओर देख रहे हैं, भगवान तो देख रहे हैं, मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए आपसे मैंने कहा कि लाख लाख पढ़ने लिखने कहने सुनने से कहीं श्रेष्ठ है कि गुरु की बात मानकर जो जानने योग्य है उसको जानने का प्रयास किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, लाख लाख कहने सुनने पढ़ने लिखने वाला बंधन मुक्त नहीं होता, पर गुरु की बात मानने वाला बंधन मुक्त होता है, उसका बंधन छूट जाता है। नारद जी ने कहा कि बेटा ऐसे ही ध्यान करना, देख रहे हैं प्रभु मेरी ओर, कृपा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, स्नेह भरी चितवन से मेरी ओर निहार रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं प्रभु मेरी ओर देख के। अब हम सोचे भाई हमने ऐसा क्या किया है जो हमारी ओर भगवान ऐसे प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे, हमारी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराएंगे। ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग। ये जो अभी आपसे मैंने बात कही, जब आप ये कहते हो भाई अभी हमसे भगवान नहीं मिल सकते, तो आपके मन में कहीं इस बात का भ्रम है ना कि कभी हम साधन करेंगे और योग्य हो जाएंगे, कभी हम योग्य हो जाएंगे, भगवान हमसे मिलेंगे। पर कबीर जी कह रहे हैं प्रभु ना मैंने कुछ है किया और ना ही मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, ना कुछ करने जोग। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना, कहीं कभी जो मैं किया तुम ही थे मुझ माही, तुम ही थे मुझ माही। प्रभु जो करना है आपको ही करना है। फिर सुना दो एक आध संतों की बात प्रभु को कि प्रभु जब जो कुछ करना है आज ही करना है, तो फिर काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। हे प्रभु हमने संतों से यही सुना है, जो कार्य कल किया जाना हो वो आज ही कर लेना चाहिए। तो प्रभु हमसे भी आप अपनी ही कृपा से मिलेंगे। हम तो टूटे फूटे आज भी हैं, टूटे फूटे कल भी रहेंगे। तो हमसे यदि मिलना ही है प्रभु और आपको अपनी ही कृपा से हमसे मिलना है, तो आप कल क्यों करते हैं, आप भी आज ही मिल लीजिए। कहने का प्रयोजन केवल ये है, हरि सो लागे रहो मेरे भाई। किसी भी प्रकार से अग्नि का सेवन जलाता है, कैसे भी करो अग्नि का सेवन, प्रभु जलाता है ना। ऐसे ही प्रभु का सेवन किसी भी प्रकार से करो, अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, निर्मल होता चला जाएगा। मैंने कहा ना भाई, अब सब समय माला भी नहीं जप सकते, सब समय मंदिर में सेवा नहीं कर सकते, सब समय हम एक काम नहीं कर सकते, लेकिन सब समय लगे रहना है भगवान से। तो कभी माला जप के, कभी सेवा करके, कभी कथा कहकर सुनकर, कभी भगवान के नाम का कीर्तन करके, कभी ऐसे भगवान से बात करके। संसार से बात करना तो बड़ा भयंकर है भाई, वो तो बड़ा भयानक है। वो तो मन में संसार को रचा बसा देने वाला है। संसार की बात कहते सुनते ही तो संसार बस गया भीतर। तो भगवान से बात करिए। और आपको मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, माता जानती है बालक जवाब नहीं देगा, गोद में खेलता अबोध शिशु कितना कितना बतियाती है उससे। अच्छा, जब बालक गोद में होता है, मां के लिए सारा संसार अपने बालक में सिमटाता है, सब भूल जाती है वो। कुछ काल के लिए तो पति की सेवा भी भूल जाती है। बालक जब गोद में आता है तो दिन रात उससे बतला रही है, कैसी कैसी बात उससे करती है, बड़ा होगा ऐसे करेगा वैसे करेगा, सब बात उससे करती है। उसको पता है कोई उत्तर नहीं मिलेगा, फिर भी लगी है उससे। ऐसे ही आप भी लगो भगवान से। और बालक तो कब बोलेगा, जब बोलेगा, और खबर नहीं बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अरे पर प्रभु तो समर्थ है, आप लगो, आपको उत्तर देंगे।
नामदेव जी हट करके बैठ गए। भाई हमारे नाना जी कह कर गए तुमको पिलाकर ही खिलाकर ही हमको खाना है, अब हम भूखे मरे क्या? अब प्रभु ने देखा भाई भोला भाला बालक है, अब इसकी बात तो माननी पड़ेगी। और प्रभु ने जो कृपा की सारा संसार जानता है। अच्छा एक झलक नामदेव जी को दिखाई, कर लिया ना नामदेव जी को अपना, फिर तो जीवन भर एक बार प्रभु से मिले उसके बाद तो जीवन भर विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। जब कहते ना माझा पांडुरंग विठ्ठला माने मेरे भगवान, एक बार प्रभु मिले और मेरे भगवान हो गए, मेरे प्रभु हो गए। यही तो प्रभु के दर्शन का फल है। माम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। सहज स्वरूप क्या है? गत सत्र में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। जीव का सहज स्वरूप क्या है? प्रभु का है। और निज स्वरूप क्या है? प्रभु का सेवक है, दास है। प्रभु के दर्शन का यही फल है। जब प्रभु का दर्शन होता है ना, तब यही इच्छा होती है भाई कैसे इनकी सेवा करें, इनको लाड कैसे लड़ाएं, इनसे प्यार कैसे करें, कैसे इनको दुलराएं, क्योंकि वो इतने मीठे, इतने मधुर, इतने प्रिय हैं। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, प्राणी मात्र के प्रिय है वो सबके हितैषी हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, दया सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, अनंता अनंत कल्याण गुणगण संपन्न है, रूप की निधि हैं, दया की राशि हैं। आप सोचो ये सब सद्गुण एक स्थान पर एकत्रित हो और अपरूप रूप हो और भक्त पर कृपा करने को उद्यत हो, आतुर हो, किसका मन ना होगा, किसकी इच्छा नहीं होगी ऐसे प्रभु की सेवा करने की, ऐसे प्रभु से लाड़ लड़ाने की। बस कृपा उनकी यही हो कि एक बार अपनी झलक दिखा दे। तभी तो आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा प्रभु से कहो भाई एक बार अपनी झलक दिखा दो, उसके बाद तुम भी जाओ, हम भी लगे रहेंगे तुम्हारे भजन में। एक बार आप झलक दिखा दोगे तो जीव कहता है प्रभु फिर मैं इस माया के भय से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा, फिर मुझे इसका भय नहीं रहेगा, फिर मुझे अपने पतन की चिंता नहीं रहेगी। और मिलना तो प्रभु आपको अपनी ही कृपा से है। तो फिर भक्त कहते हैं भाई कृपा करने में देर क्यों कर रहे हो? आतुर होकर कहते हैं सूरदास जी, चक्र के धरन हार गरुड़न के असवार नंद के कुमार मेरो मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। गिरिवर कर धारा गज ग्राहते उबारो नाग को नाथन हार मेरो प्राणन प्यारो मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवार। प्रभु जब तक आप सन्मुख आओ नहीं तब तक तो मेरे लिए संकट ही संकट है। चल भी पड़े मन सीधे रास्ते तो कौन सा चलता रहता है, करने लगे भजन तो कौन सा करता रहता है। अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। हे प्रभु एक बार अपनी वो मुनिमन मोहिनी झांकी हमको करा दो, एक झलक दिखा दो।
मैं सदा सदा के लिए निर्भय हो जाऊं, निश्चिंत होकर आपका भजन करूं, सानंद आपका भजन करूं। ये जब गोस्वामी जी कहते हैं ना, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती, यही भांति का क्या अर्थ है? किस भांति कृपा करने को कह रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से इसमें उसी दर्शन की लालसा है। एक बार प्रभु अपनी वो मुनिमन मोहिनी झांकी हमको दिखा दीजिए, यही भांति कहा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। क्यों? क्योंकि वो दास्य भाव के आचार्य हैं। सेवक जब अपने स्वामी से कुछ कहता है तो विनम्रता पूर्वक कहता है। सेवक को युक्ति होनी चाहिए अपनी बात कहने की, उसे किस प्रकार सुंदर मधुर सधे हुए शब्दों में अपनी बात कहनी है, बात भी स्वामी तक पहुंच जाए और कहीं शिष्टाचार का, मर्यादा का अतिक्रमण भी ना हो। तो क्योंकि गोस्वामी जी दास्य भाव के आचार्य हैं, गोपी तो कह सकती है, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, गोपी कह सकती है। गोपी कह सकती है कन्हैया से, नेक दिखाए दे अपनो चंदा सा मुखड़ा। गोस्वामी जी क्योंकि वो तो दास भाव में प्रतिष्ठित है ना, वो सीधे सीधे नहीं कह सकते, इसीलिए कहते हैं अब प्रभु कृपा करहु इही भांति, क्योंकि उसके बाद ही सब तज, सब छूट जाएगा। भजन करो दिन राती, सब तज भजन करहु दिन राती। एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः, निर्वृत्या परया तूर्णं संपन्नं न निवर्तते। नारद जी ने कहा, बेटा भगवान की इस मंगलमयी मूर्ति का निरंतर ध्यान करने से अरे मन बड़ी शीघ्र ही परमानंद में डूब जाता है, लौ लग जाती है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार प्रभु का ध्यान करने से लगन लग जाती है, और जहां लागी लगन घन श्याम की, धरत है पग और परत है कितहु, सुधि नाई धन धाम की। नारायण स्वामी जी यही कहना चाह रहे हैं, अर्थात उसके देहाध्यास की निवृत्ति हो जाती है, देह गेह के बंधनों से मुक्त हो जाता है मन भगवान के रूप का इस प्रकार ध्यान करने से, और कहीं वहां पहुंचता है कि जहां से लौट कर आना नहीं होता, और जहां से पहुंचकर लौटना नहीं होता उसको बुद्धजन परम पद कहते हैं। ठीक है, मन चिंतन करते करते वहां पहुंच जाता है जहां से फिर लौट कर नहीं आता। निर्वृत्या परया तूर्णं संपन्नं न निवर्तते। और फिर आगे नारद जी ने मंत्रोपदेश किया, बेटा इस प्रकार रूप का ध्यान करना, और अब मैं तुझे द्वादशाक्षर भगवान का सिद्ध मंत्र प्रदान करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, बेटा बहुत अधिक पूजा विधि सीखने की तुझे आवश्यकता नहीं है, जो भी भगवान को फल फूल निवेदन करना, बस वो इसी मंत्र के उच्चारण के साथ निवेदन करना। नारायणं निराकारं, नारायणं निराकारं, नरवीरं नरोत्तमं, नरसिंहं नागनाथं च, नरसिंहं नागनाथं च, तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के अद्भुत वैष्णव तेज से सुसंस्कृत और संपन्न ये द्वादशाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र की महिमा बताते हुए नारद जी ने कहा, जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज। नारद जी ने कहा, परम गुह्य मंत्र है, ध्यान से इसका जप करना। यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। अद्भुत इस मंत्र की शक्ति है। यहाँ नारद जी बता रहे हैं कि 7 रात्रि अगर कोई इस मंत्र का ध्यान पूर्वक निरंतर जप करे तो बोले आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का उसको दर्शन प्राप्त होता है। भगवान की अद्भुत वैष्णव शक्ति से, वैष्णवी तेज से संपन्न ये मंत्र है और केवल भाव से जपना ही इसकी विधि है। सबसे बड़ी बात है कि मंत्र के साथ कुछ विधि निषेध होता है, लेकिन कोई भाव से भगवान के, नारायण के स्वरूप का ध्यान करता हुआ जपे, यही इस मंत्र के जप की विधि है। इसलिए नारद जी ने कहा, बेटा भगवान को जो भी निवेदन करना, अब तू भगवान का आराधन करेगा तो तुझे भगवान की कुछ पूजा अर्चना भी करनी होगी। अब वन में रहेगा तो यहाँ तो भाई ये कंदमूल फल हैं, तुलसी दल हैं, सुंदर सुंदर पुष्प हैं जो तू भगवान को निवेदन करेगा। और नारद जी ने कहा, बहुत अधिक मंत्र सीखने की तुझे आवश्यकता नहीं है, फूल निवेदन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फल निवेदन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सहस्र नाम का जप न कर सके तो सहस्र तुलसी दल देकर एक एक तुलसी दल नारायण के चरणों में रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी पूजा करना, जो भी अर्चन वंदन प्रभु का करना, इसी मंत्र से करना। अच्छा, नारद जी ने बड़ी युक्ति से ये सब बात कही। क्यों? बोले ऐसा करेगा तो दिन रात मंत्रमय इसका जीवन हो जाएगा, मंत्रमय जीवन हो जाएगा। जैसे सेवक जी महाराज कहते हैं ना, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। श्री हरिवंश की बानी समुद्र को मीन भयो, जो अगाध कलोलत। नाम और वाणी मय जीवन है सेवक जी का। जपत हरिवंश हरिवंश बानी, रटत हरिवंश हरिवंश बानी। वो तो कहते हैं हानि हरिवंश के नाम अंतर पर है, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। नाममय वाणी मय जीवन है, इसी को साधना कहते हैं। बिखरे हुए मन को समेट लेना, एक में लगा देना। जब तक एक में मन लगेगा नहीं तब तक एक रस नहीं हो सकता। जब तक एक रस नहीं है तब तक शांत नहीं हो सकता। और संसार में तो एक कुछ भी नहीं है, संसार में तो सब दो है, क्योंकि द्वंद्व से ही बना हुआ संसार है ना। ताना बाना लेकर ही तो बुनने वाला वस्त्र बुनता है। ऐसी ताने और बाने से ही बुनने वाले ने ये संसार की चादर बुनी है। सब दो है यहां, सब द्विविध है यहां। हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, दिन है, रात है, सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है। कुछ भी तो अकेला नहीं है यहां पर, सब दो है।
इसीलिए इस संसार का एक नाम द्वंद्व भी है, इसका एक नाम ही द्वंद्व है। तो द्वंद्व में मन एक रस कैसे होगा, दो में लगकर एक रस कैसे होगा? जब तक एक रस नहीं होगा तब तक शांत नहीं होगा। तो नारद जी ने इसलिए ऐसा कहा कि जिससे इसका मंत्रमय जीवन हो जाए, सिमट जाए मन। गुरु को चिंता होती है ना शिष्य की। नारद जी तो वैसे ही बड़े प्रसन्न है, कितना योग्य शिष्य हमको मिला है। नारद जी का कितना सुयश हुआ जब ध्रुव जी को भगवान मिले, 10 दिशाओं में चर्चा हुई, नारद जी के चेला को 6 महीने में भगवान मिल गए। और वो युग कौन सा है? सत्ययुग की यह घटना है जहां सहस्रों वर्षों से ऋषि मुनि साधन में लगे हैं। सहस्रों वर्षों की क्या कहिए, जन्म जन्म से योगी यति तपस्वी सन्यासी लगे हैं भगवद आराधन में, मनोनिग्रह करके। कहीं भगवान की झलक भी नहीं मिल रही, सपने में भी कहीं भगवान आकर दिखाई नहीं पड़ रहे। और वहां 6 महीना में नन्हा सा बालक भगवान से मिल आया। नारद जी की भी बड़ी ख्याति हुई, बड़ी कीर्ति हुई। नारद जी के चेले को 6 महीने में भगवान मिल गए। नारद जी को बड़ी संभाल है अपने इस शिष्य की। इसलिए नारद जी ने बड़ा सबल समर्थ साधन ध्रुव जी को दिया। यहां एक और बड़ी गूढ़ बात समझने की है। नारद जी ने कहा, बेटा इस मंत्र का जप करना, पूजन अर्चन भी इसी मंत्र से करना। किस लिए? ताकि मन एक में लग जाए, सिमट जाए। जो लोग कहते हैं ना नाम जपें के मंत्र जपें, जब तक नाम और मंत्र 2 में मन लगा रहेगा तब तक एक रस कैसे होगा? यहां नारद जी देखो क्या कर रहे हैं, बता नहीं सकते थे ध्रुव जी को कि पूजा की विधि ये है, इस प्रकार अर्चना करना, इन मंत्रों के साथ वस्तु निवेदन करना। नारद जी ने कहा, ना बेटा, जो भी चढ़ाना बस यही मंत्र कहकर चढ़ाना। फल फूल तुलसी जो निवेदन करना भगवान को, इसी मंत्र के साथ। जब भी इसी का करना, पाठ भी इसी का करना, ध्यान भी इसी का करना, गान भी इसी का करना। एक ही मंत्र, एक। तभी सेवक जी कह रहे एक शब्द। इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य है, ये विज्ञान है। जब तक आपके पास जपने के लिए भी 2 वस्तु है, आपका मन एक रस कैसे होगा? जब किस लिए करना है? ताकि द्वंद्व से मन को मुक्त किया जा सके, द्वंद्व से मन को हटाया जा सके। इसी बात का विचार करके पहले दिन से आपको मैं कहता आ रहा हूं, हमारे आचार्य सेवक जी महाराज हैं। सेवक वाणी हमारे लिए आचार्य वाणी है, हमारे लिए गुरु आज्ञा है। और सेवक जी ने आद्योपांत एक ही बात कही है, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को, नाम रटत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा कर मोही, पोई सुगुन माला रचौ, नित्य सुकंठ जु पहिरो तास, जस वर्णौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाय। नारद जी कहते, एक तुझे शरणागति मंत्र देता हूं, फिर आऊंगा 3-4 महीना में, फिर तुझे दूसरा मंत्र दूंगा। नारद जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, एक ही मंत्र है, इसी से जप करना, इसी का ध्यान करना, इसी से सब पूजा कर लेना। योग्य सदगुरु है नारद जी। मंत्र किस लिए दिया जा रहा है? मंत्र का केवल प्रयोजन एक ही है, बिखरा हुआ मन सिमट जाए। शब्द की शक्ति से बिखरा हुआ मन सिमटे। 2 से मन को हटाना है, 2 से मन को हटाना है। आगे आपने 2 में लगाया, ये करें कि ये करें, नाम जपें कि मंत्र जपें? नाम से बड़ा भी कोई मंत्र होता है क्या? मंत्र से सब मिले ना मिले, नाम से तो सब मिलना अवश्यम भावी है। नाम की महिमा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। और फिर मैं कहता हूं, नाम हो कि मंत्र हो, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। आप जो भी जपो, आपकी रुचि है, आपकी निष्ठा है, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, पर जो भी जपो एक होना चाहिए। ऐसे नाम जपे, ऐसे मंत्र जपे, इस समय नाम जपे, इस समय मंत्र जपे, ना तो ठीक से नाम जपोगे ना ठीक से मंत्र जपोगे। अब आज ये रहस्य समझ में आया? क्यों मैं आपसे बार बार कहता हूं, जो भी करना है इसी नाम से ही कर लो, इसी को गाओ, इसी को ध्याओ, इसी को रटो, इसी को जपो। रट हरिवंश
जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना दे। हाँ, इतना जरूर नारद जी ने कहा, बेटा इस जप ध्यान के साथ साथ थोड़ा भगवान की लीला का चिंतन करते रहना, क्योंकि सब समय जप में मन का अभिनिवेश नहीं होगा। तो कभी किंचित मन जप से उपरत हो जाए तो बोले भगवान के वो जो सुंदर सुमधुर विचित्र अद्भुत अद्भुत कर्मणा भगवान है ना, वो जो भगवान के अद्भुत लीला चरित्र हैं, बोले बेटा उनका कुछ कुछ चिंतन करते रहना। अब मुझे लगता है नारद जी ने थोड़ा बता भी दिया होगा, भगवान की हरि की कथा सुना भी दी होगी, तभी तो कहा इनका चिंतन करते रहना। और फिर पुनः यही बात कहते हैं, परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्व सेविताः तामंत्र हृदये नैव प्रयुञ्जान मंत्र मूर्तये। और प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करना। यही गुरु का गौरव है, यही उसकी युक्ति है, यही उसका कौशल है। सब और से हटाकर मन को एक में लगा दे। फिर कह रहा हूं, मन जब तक एक में नहीं लगेगा तब तक एक रस नहीं होगा, जब तक एक रस नहीं होगा तब तक शांत नहीं होगा, जब तक शांत नहीं होगा तब तक भगवान के इस रूप का ध्यान नहीं होगा। एक में लगे मन। जो भी करो उसके लिए गुरु ने नाम दिया है बस। अब किसी और शब्द की, किसी और मंत्र की, किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। रट हरिवंश, जप हरिवंश, उसी का कीर्तन करना है, उसी का गान ध्यान करना है, उसी का जप करना है, उसी का आराधन करना है। नाम मिले तो प्राणों से उसका आराधन करना है। तो नारद जी ने कहा, बेटा इस प्रकार जीवन मंत्रमय हो जाए, रोम रोम रग रग बोलने लगे। आज की वार्ता तो भाई यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे।